आज यह यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की थर्ड क्लास है जिसमें हम 20 एमसीक्यूज को विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको भी कवर करेंगे। इसके पहले मैंने आपके साथ 2 क्लास शेयर की है। आई होप कि आपने इन क्लासेस को एक्सेस किया होगा और मैंने आप लोगों के लिए यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो आप यहाँ पर आकर सारे वीडियोस को सिस्टमैटिक वे में देख पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने 125 तक कवर कर लिया था और आज हम 126 से कंटिन्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, आरएसएस जिसका फुल फॉर्म रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है। आर बेसिकली रेलवे आरक्षण सिस्टम मूल रूप से है। तो जो रेलवे का सिस्टम है प्रॉपर तरीके से ये काफ़ी फास्ट है और काफ़ी ब्रॉड भी है, और जो इनके ऑपरेटर्स हैं एक प्रकार से वो इंटरनेट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इंटरनेट की तरह इसको हैंडल किया जाता है। तो जो इनका सिस्टम है ये इंट्रानेट पर बेस्ड है। आपने सुना होगा इंटरनेट के बारे में, इंट्रानेट के बारे में और एक्सट्रानेट के बारे में। ये तीनों के तीनों इंटरनेट के ही पार्ट हैं। और जो इनका सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। बेसिकली ये दोनों के दोनों जो टेक्निकल वर्ड हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को चाहिए होगा कम से कम 15 मिनट। तो मैं इस टॉपिक को अलग से कवर करूंगा। अगला क्वेश्चन 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फॉर वैन हार्डवेयर। जो वैन है जिसका फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो इस प्रकार का नेटवर्क है, इसमें कौन सी मेन हार्डवेयर डिवाइस है? तो आंसर आएगा राउटर। जो राउटर होता है ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और जो राउटर है इसे अपना काम करने के लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। आईपी एड्रेस को हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है पॉपुलर, एक है IPv4 और एक है IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। इसमें ऑक्टेट को अलग करने के लिए हम डॉट, जिसको बोलते हैं पीरियड, का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ब्रिज और स्विच भी क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस ही हैं, बट इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि राउटर। 128, कौन सा प्रोटोकॉल लोकल डिवाइस, यानी कि जो भी आपके हार्डवेयर्स हैं, है ना, जो भी हार्डवेयर हैं उसके पते को खोजने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं प्यार से फिजिकल एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस। तो उसको लोकेट करने के लिए अगर आपके पास आईपी एड्रेस है उसके थ्रू आप हार्डवेयर एड्रेस को मैप करना चाहते हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल, दैट इज़ ARP। जो ARP है इसका फुल फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। जबकि यहाँ पर एक टर्म दिया गया है IP, तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट दिया गया है ICMP। ICMP का फुल फॉर्म I से हो जाएगा इंटरनेट, C से कंट्रोल, M से मैसेज और P से प्रोटोकॉल। तो जो ICMP है ये भी एक नेटवर्क लेयर पे यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। ऑप्शन बी आएगा ARP। 129, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ बस टोपोलॉजी। अगर आप बस टोपोलॉजी का यूज कर रहे हो तो इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका कॉन्स क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो आइए जानते हैं टोपोलॉजी क्या होती है और टोपोलॉजी के कौन कौन से प्रकार हैं। बेसिकली टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जो भी आपके पास कंप्यूटर या अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको आप किस प्रकार से कंबाइंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है गोल मटोल, और एक ये, ठीक है। मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इन्हें आपस में कनेक्ट करिए, तो हो सकता है कि आप एक काम करें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, इस वाले को इससे, और इसको इससे, इसको इससे। जो ये आपने यहाँ पर कनेक्शंस किए हैं फिजिकल वे में, इसको हम बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिंग टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें एक बन चुका है रिंग, तो ये हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 कंप्यूटर थे, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2,
कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4 और कंप्यूटर 5। मेरे पास 5 कंप्यूटर थे। मैंने कहा कि इनको आप कनेक्ट करिए। तो हो सकता है कि आप एक काम करें, एक लंबा सा वायर लें, ठीक है। वायर लेने के बाद एंड में और बिगिन में लगा दें टर्मिनेटर, और इस कंप्यूटर को इस तार से इस कंप्यूटर को यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर दें। तो जो ये टोपोलॉजी है ना, ये कहलाएगी बस टोपोलॉजी। क्या कहलाएगी? दिस इज बस टोपोलॉजी। अब इसमें इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल जो ये कंप्यूटर है ये खराब हो गया, तो इसको आप बड़े आराम से यहाँ से डिअटैच कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। नंबर 2, अगर हमें इसमें नया कंप्यूटर को ऐड करना है, नए नोड को ऐड करना है। नोड क्या होती है? तो वो सारी डिवाइसेस जो कि नेटवर्क का पार्ट है उनको हम बोलते हैं नोड। तो अगर आपको कोई नया कंप्यूटर इसमें ऐड करना है तो आप बड़े आराम से ऐड कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि फॉर एग्जांपल इस जो मेन वायर है, इस मेन वायर में कहीं फॉल्ट आ गया तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप लोग इस वायर में काफ़ी मात्रा में डिवाइसेस को कनेक्ट कर लोगे तो क्या होगा? ट्रैफिक हैवी हो जाएगा और जो नेटवर्क है ये स्लो हो जाएगा। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? आइए देखते हैं ऑप्शन में। तो इसमें हो जाएगा अतिरिक्त कंप्यूटर को जोड़ने पर या हैवी ट्रैफिक होने पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और भी टोपोलॉजी होती हैं। नेक्स्ट 130, टीसीपी आईपी में पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? तो जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट है इसमें एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक तो होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। दुनिया में जितने भी प्रोटोकॉल हैं, है ना, वो किसी न किसी पोर्ट का यूज़ करते हैं। हो सकता है कि वो टीसीपी का पोर्ट यूज़ कर रहे हों, हो सकता है वो यूडीपी का पोर्ट यूज़ कर रहे हो। तो चाहे वो आपका टीसीपी हो या फिर यूडीपी का पोर्ट हो, ये 16 बिट के ही होते हैं। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, 16 बिट। नेक्स्ट 131, रिमोट बैच प्रोसेसिंग में पूरी तरह केंद्रीय कंप्यूटर में इनपुट डेटा डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर एक टर्म आया है शॉली, है ना, यानी कि पूरी तरह से। तो इसमें आप यूज करोगे सिंप्लेक्स लाइन का, सिंप्लेक्स वायर का। ऑप्शन बी आ जाएगा, सिंप्लेक्स लाइन। 132, निम्न डिवाइसेस में से किसको 2 सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, खासकर जब सिस्टम में विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया हो? फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क ए है और एक नेटवर्क बी है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल मान लीजिए ये एम प्रोटोकॉल पे काम करता है और ये एन प्रोटोकॉल पे काम करता है। अब इन दोनों नेटवर्क को आप आपस में क्या करना चाहते हो? कनेक्ट करना चाहते हो। तो इस केस में क्या होगा? आपको यूज़ करना पड़ेगा नेटवर्किंग डिवाइस। कौन सी? गेटवे। तो आपको यहाँ पर गेटवे का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गेटवे होता है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करने वाले नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। हब, ब्रिज, रिपीटर, स्विच, गेटवे, ये सभी के सभी क्या हैं? नेटवर्किंग डिवाइस हैं। और जो गेटवे है ये भी आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट 133, हाउ मैनी होस्ट कैन बी कन्फिगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255.255.255.248। हमारे पास एक दिया गया है सबनेट मास्क, ठीक है। क्या दिया गया है? सबनेट मास्क दिया गया है और पूछा जा रहा है इसमें आप और कितने होस्ट को कनेक्ट कर सकते हो। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फॉन्ट कर लेता हूँ जूम, ताकि आप लोगों को मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, ठीक है। पहली बात, अब यहाँ से आपसे पूछ सकता था कि जो ये आपको सबनेट मास्क दिया है ये कौन सी क्लास का है, और आपको पता है 5 प्रकार की क्लास होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अब चूंकि यहाँ पर आप देखें 255 यहाँ पर भी है, 255 यहाँ पर भी है, 255 यहाँ पर भी है, तो आप ये कह सकते हो कि ये नेटवर्क आईडी ये है, ये है और ये है, और ये हो जाएगी होस्ट आईडी, यानी कि ये क्लास सी का सबनेट मास्क है।
अगर मैं लिखता 255.255 डॉट कुछ भी यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 61.21, ये कौन सी क्लास का सबनेट मास्क है? तो आप बोलते चूंकि यहाँ पर 2n है और ये हो जाएंगे 2h। n का मतलब होता है नेटवर्क आईडी और h का मतलब होता है होस्ट आईडी, तो ये हो जाएगा क्लास बी का सबनेट मास्क। अगर यहाँ पर सिर्फ एक होता 255 और बाकी यहाँ पर कुछ भी होता फॉर एग्जांपल, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्लास ए का सबनेट मास्क। बट आपसे पूछा गया था कि जो ये क्वेश्चन है इसमें कितनी होस्ट आईडी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके सामने एड्रेस है ये IPv4 का है। क्या है? IPv4 का है। और जो IPv4 है ये 32 बिट का होता है। और जो IPv4 का एड्रेस है ये 4 ऑक्टेट में होता है। एक ऑक्टेट हो जाएगा ये, एक ऑक्टेट ये, एक ऑक्टेट ये और एक ऑक्टेट ये। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 बिट, यानी कि 8 बिट यहाँ पर हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे तो कितना है 248 है ना। तो 248 कैसे आ सकता है? तो आप बोलोगे सिंपल सी ट्रिक है। अब चूंकि आपको यहाँ पर दिया गया है डेसिमल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, का डबल 16, का डबल 32, का डबल 64, का डबल 128। हमें लाना है 248। तो एक बात तो पक्की है, जितने भी बड़े बड़े टर्म हैं उनको लेना पड़ेगा। तो 128, 64, 32, ठीक है। 128, 64 इनको ऐड करने पे कितना आएगा? कितना आ गया? 192। लाना है कितना है? 248। तो हमें 16 को भी लेना पड़ेगा, है ना। 16, 32 भी ले सकते हैं हम लोग, 32 ले लीजिए। और 16 भी लेना पड़ेगा और 8 भी लेना पड़ेगा क्योंकि संख्या बड़ी है। 2 और 2 4, 6 10 8 18 का 1 9 3 12 और 1 13 और 1 14, 248। यानी कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की नंबर्स को लेना पड़ा, बिट को लेना पड़ा। तो ये बिट आपकी क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी और ये हो जाएंगे 0। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है? 3 बिट बाकी रह गई हैं। कितनी बिट बाकी रह गई हैं? 3 बिट बाकी रह गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 की पावर जितनी बिट बाकी हैं उसको आप लगा दीजिए पावर, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। -2 क्यों? क्योंकि एक इसमें हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक हो जाएगा नेटवर्क एड्रेस। तो ये दोनों एड्रेस आपको माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि 2 कम करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 6। बट इसकी आपको देता हूं मैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई जो ये आपके पास सबनेट मास्क है इसमें कितनी होस्ट आईडी होंगी। तो आप एक काम करिए, आंख बंद करिए और लिख दीजिए 254, माइनस लगा दीजिए और जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है उसको माइनस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 6। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पे है लाइक 251, बताइए कितनी होस्ट आईडी बन सकती हैं। तो आंसर आएगा 254 माइनस 251, कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 3। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर आएगा 6। कैसे लाना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। बेसिकली जो सबनेट मास्क है ये अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, जिसको सॉल्व करने के लिए, जिसको डिस्कस करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए 6। और एक बात, यहां पर एक टर्म दिया गया है 48। तो 48 से आपको याद रखना है कि जो 48 बिट होती है, 48 बिट का क्या होता है? मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है। ओके, अगला, कौन सा भाग विच पार्ट ऑफ 192.168.10.51 इज द नेटवर्क आईडी अज्यूमिंग आ डिफॉल्ट सबनेट मास्क? कौन सा भाग जो ये आईपी एड्रेस है इसमें नेटवर्क आईडी का हिस्सा है? आप ये मान लीजिए कि इसमें जो आपको आंसर देना है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क के थ्रू देना है। तो आइए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और ध्यान दीजिएगा,
आपसे पूछा गया है इसमें नेटवर्क आईडी क्या होगी। इसको यहाँ पे आइए प्यार के साथ चोरी से चुपके से पेस्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब आइए समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। एक बात तो पक्की है सर, चूंकि यहाँ पर डॉट जिसको हम बोलते हैं पीरियड इसका सिंबल है और यहाँ पर 4 ऑक्टेट हैं, तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये क्या है, ये एक IPv4 एड्रेस है। कैसा है? IPv4 एड्रेस है। बिल्कुल बात सही है। और हमने पढ़ रखा है कि जो IPv4 का एड्रेस है वो 5 क्लास में होता है। एक हो जाएगी क्लास, ओ हो क्या बात है, एक हो जाएगी क्लास ए, एक हो जाएगी क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास, ओहो कहाँ जा रहे हो भाई, आप तो चले गए इंडिया इसके बाहर। ए, बी, सी, डी और ई, ये टोटल क्या है, 5 प्रकार की क्लास है। और जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये नेटवर्क आईडी एज वेल एज होस्ट आईडी से मिलकर बनता है। नेटवर्क आईडी को डिनोट करने के लिए हम 1 का यूज़ करते हैं और होस्ट आईडी को डिनोट करने के लिए हम 0 का यूज़ करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि नेटवर्क आईडी को हम किस नंबर से दर्शाते हैं, तो उसके लिए हम 1 का यूज़ करते हैं और होस्ट आईडी के लिए 0 का यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा होस्ट आईडी किस क्लास में मिलती हैं, तो आंसर आएगा क्लास ए में। कैसे, आइए देखते हैं। पहली बात कि जो क्लास ए है इसकी रेंज क्या है, क्योंकि आपसे पूछेगा यहाँ से भी क्वेश्चन। तो जो क्लास ए है इसकी रेंज होती है 1 से लेकर 126। क्लास बी की रेंज क्या होती है, 128 से लेकर 191। क्लास सी की रेंज क्या होती है, 192 से लेकर 223 तक। और क्लास डी की रेंज क्या होती है, 224 से लेकर 239 तक। और क्लास ई की रेंज क्या होती है, 240 से लेकर 254 तक। चलिए ये तो क्या है, ये है रेंज। एक बात और कि जो ये आपके ऑक्टेट होते हैं ना, जो यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, क्या है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255। अगर मैं आपसे बोलूँ 192.168.10.510, क्या ये सही ईमेल, क्या ये सही आईपी एड्रेस है? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जो रेंज है वो 0 से 255 के बीच में ही हो सकती है और जो 510 है ये इस रेंज से बाहर है। इसका मतलब ये है कि ये एक सही आईपी एड्रेस नहीं है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आइए जानते हैं सबनेट मास्क के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भाई क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा, तो आप एक काम करिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इसके 4 पार्ट होते हैं, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 255, इसके बाद में 0 0 और 0, यानी कि जो पहला वाला ऑक्टेट है उसमें आप कर दीजिएगा 255, बाकी हो जाएंगे 0। तो ये आपका रहेगा नेटवर्क आईडी और ये हो जाएगा होस्ट आईडी। इसी प्रकार से जो क्लास बी है इसमें क्या करना है, 2 बार आपको लिखना है 255.255, इसके बाद में 0 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास बी का। तो ये हो जाएगा नेटवर्क, ये हो जाएगा नेटवर्क और ये हो जाएगा होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लास सी। तो जो क्लास सी है उसमें क्या करना है, 3 बार लिखना है 255.255.255.0। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 बार n, यानी कि 3 हो जाएंगे नेटवर्क आईडी और 1 हो जाएगा होस्ट आईडी। और जो क्लास डी है इसको रखा गया है रिजर्व, इसका यूज किया जाता है मल्टीटास्किंग के लिए। किसके लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए। और जो क्लास ई है, ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये वाला जो है ना, ये क्लास डी, ये वाला यहाँ से है। ठीक, तो ये किसके लिए है, ये है क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए। और इसके बाद में आ जाता है क्लास ई, तो ये रखा गया है एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, पूछा गया था कि जो ये एड्रेस है ना, जो ये एड्रेस है, जो ये एड्रेस है इसमें नेटवर्क आईडी क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको आंसर कैसे निकालना है। पहले आप देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 192। 192 कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे सर 192 इस रेंज में आएगा, है ना।
तो इसका मतलब तो एक बात पक्की होगी, जो ये एड्रेस है वो किसका है, क्लास सी का एड्रेस है। और हमने पढ़ रखा है कि जो क्लास सी होता है इसके स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क आईडी के होते हैं। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक की जो एड्रेस है ये क्या है, नेटवर्क आईडी है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी होस्ट आईडी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 192.168.10। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेटवर्क आईडी, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। 135 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूजेस टीसीपी, इनमें से कौन से प्रोटोकॉल्स टीसीपी का पोर्ट यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसएमटीपी जिसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि पोर्ट नंबर 25 यूज करता है, किसका, टीसीपी का। इसी के बाद में आ जाता है एचटीटीपी जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि पोर्ट यूज करता है 80, और ये भी किसका पोर्ट यूज करता है, टीसीपी का यूज करता है। अगला आता है एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज करता है, किसका, टीसीपी का। जबकि जो ये दोनों हैं, ये दोनों के दोनों यूज करते हैं यूडीपी का पोर्ट, यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का। तो आपसे पूछा गया था कौन इनमें से वो प्राणी हैं जो कि टीसीपी का यूज करते हैं, तो आपने देखा एसएमटीपी, एचटीटीपी और एफटीपी, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। ऑप्शन बी आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, दीज यूजेस टीसीपी पोर्ट्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 136 द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंप्लीट URL इज द नीडेड टू एक्सेस द वेब रिसोर्सेस। कंप्लीट URL का पहला भाग है जो कि वेब संसाधनों को एक्सेस करने के काम आता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं लिखा रहता है HTTP या फिर लिखा रहता है HTTPS। तो जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, ये होता है प्रोटोकॉल। क्या होता है, ये होता है प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या है कि जो भी क्लाइंट है उसकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाना, और सर्वर ने जो भी कंटेंट दिया है वो क्लाइंट के सर्वर पे क्लाइंट को हैंडओवर करना। मतलब जो HTTP है ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को डिलीवर, ट्रांसमिट करने के काम आता है। और आपने देखा सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल। क्या आता है, आता है प्रोटोकॉल। तो इसमें आप टिक करिएगा ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, और ध्यान दीजिएगा जो URL है ये 2 प्रकार की होती है। इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, एक होता है रिलेटिव URL और एक होता है एब्सोल्यूट URL। एक टर्म आता है URI, इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। इसमें आप टिक करिएगा ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। 137 व्हाट डज द X in XML स्टैंड फॉर। तो भैया जी XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो X का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है एक्सटेंसिबल। ऑप्शन सी आ जाएगा। 138 वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज यूज्ड। वेब डॉट कॉन्फ़िग जो ये फाइल है इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है कि जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन है उसमें ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल डेफिनेशन को स्टोर करने के लिए हम इस फाइल का यूज करते हैं। 138 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 139 डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP। जो ASP होती है जिसका फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेज होता है, इसमें डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, तो आंसर आएगा वो होती है VB स्क्रिप्ट। क्या होती है, VB स्क्रिप्ट होती है। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की टेक्नोलॉजी है। आपसे पूछता है कि ये बताइए कि विंडोज़ मशीन के लिए जावा स्क्रिप्ट का अल्टरनेटिव कौन है, तो आंसर आएगा VB स्क्रिप्ट है। जो ये स्क्रिप्ट होती है ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे काम करती है, जबकि जो जावा स्क्रिप्ट है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लिनक्स हो, यूनिक्स हो, iOS हो, कोई भी हो, सभी पे काम करती है। ऑप्शन बी आ जाएगा विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। नेक्स्ट 140 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो
जावा स्क्रिप्ट कोड, जो ये छोटा सा प्यारा सा कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट इन सभी की क्लास प्रोवाइड कर रखी है। तो सिंपली आपको आना है चैनल के होम पे और यहाँ पर दिख जाएगा HTML का पूरा कोर्स और ये है जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोर्स। तो आप यहाँ पर जाकर तैयारी कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में, या फिर आप इनका पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको आना है एग्ज़ाम जिला पे और ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा वेब डिज़ाइन पे और यहाँ पे आप लोग HTML का और जावा स्क्रिप्ट का जो पेड कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के साथ में। आइए समझते हैं। और जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, तो आंसर आएगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। हमने यहाँ पर शुरू किया और यहाँ पर हमने ख़त्म किया। जो ये कोड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोड है जावा स्क्रिप्ट का। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम where कीवर्ड या फिर let कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो where, इसके बाद में वेरिएबल का नाम क्या है QPT, और यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट किया और एरे क्रिएट करने के लिए हमने एरे फंक्शन का यूज़ किया। तो QPT क्या हो चुका है, QPT बन गया एक एरे के टाइप का। देन जो एरे होता है उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो एरे का पहला एलिमेंट है, एरे का पहला आइटम है, उसका इंडेक्स क्या होगा, तो आंसर आएगा 0। तो हमने कहा कि भैया जो QPT नाम का एरे है इसके पहले इंडेक्स पे हमें ये वाले स्ट्रिंग को स्टोर करना है, पहले इंडेक्स पे ये स्ट्रिंग को स्टोर करना है, सेकंड इंडेक्स पे हमें ये स्ट्रिंग स्टोर करना है और थर्ड पे हमें ये स्ट्रिंग स्टोर करनी है। तो होगा क्या, जो QPT नाम का एरे है उसमें ये चारों के चारों स्ट्रिंग स्टोर हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ किया कंटेंट को प्रिंट करने के लिए और पास किया हमने एरे का नाम और उसके बाद में इंडेक्स 0 1 2 3। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखता QPT और ब्रैकेट के अंदर 0 तो क्या प्रिंट होता, वेब डेवलपमेंट। अगर मैं यहाँ पर लिखता 1 तो क्या प्रिंट होता, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर मैं लिखता सिर्फ 2 तो क्या आता, टेस्टिंग। अगर मैं लिखता यहाँ पर 3 तो क्या आता, क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। बट अगर आप किसी आइटम को प्रिंट करने जा रहे हो और वो आइटम एरे का है और आपने एक से अधिक इंडेक्स पास कर दिए, तो इस केस में क्या होता है, जो राइट साइड में इंडेक्स होता है सिर्फ और सिर्फ उसी की वैल्यू प्रिंट होती है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर 0 1 2 3 टोटल 4 इंडेक्स पास किए थे, बट जो सबसे राइट में है उस इंडेक्स पे जो कंटेंट होगा वो प्रिंट होगा। तो थर्ड पे क्या है, तो आप बोलोगे क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजीज, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। 141 एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम कंपाइलर एडिटर एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन यूनिक्स OS इन द सिस्टम डायरेक्टरी कॉल्ड। चाहे वो आपका यूनिक्स हो या फिर लिनक्स हो, इन दोनों ही प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो आंसर आएगा बिन नाम की डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। जबकि जो भी डिवाइस से रिलेटेड फाइल्स होती हैं उनको देव नाम की डायरेक्टरी में सेव किया जाता है। जो भी रूट इन्फॉर्मेशन होती है वो ETC नाम के फोल्डर में डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। जबकि जो भी यूज़र के प्रोग्राम्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, उसे USR नाम की डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन सी आ जाएगा बिन। नेक्स्ट 142 सिस्टम डेटा एंड यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड एंड लॉगिन फाइल्स इन यूनिक्स OS आर स्टोर्ड इन डायरेक्टरी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम डेटा और यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल किस डायरेक्टरी में स्टोर रहते हैं, तो आंसर आएगा भाई वो होती है ETC डायरेक्टरी। इसके अंदर सब फोल्डर होता है पासवर्ड के नाम का, PASSWD। इसी में क्या होते हैं, सभी के सभी पासवर्ड स्टोर होते हैं। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी ETC। 143 वेब डॉक्यूमेंट बनाते समय इमेज की जो हाइट है और चौड़ाई है उसको डिनोट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए कौन से फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इमेज है ना,
और उस इमेज की हमें हाइट और विड्थ को सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा हाइट कॉलन, मैंने लिख दिया यहाँ पर 25 पिक्सल, है ना। मैंने यहाँ पर लिखा विड्थ 500 पिक्सल। तो आपने देखा कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पिक्सल का, ऑप्शन भी आ जाएगा पिक्सल्स। 144 what is the process that condenses files to be stored in less space and therefore sent faster over the internet। सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे पास कोई डिस्क है ना, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 1 GB की है, और मेरे पास एक फाइल थी, है ना, क्या थी, मेरे पास एक फाइल थी जिसका साइज फॉर एग्जांपल था 800 MB। कितना था, 800 MB। ये हमारे पास 800 MB की फाइल थी, बट हमने क्या किया, इस फाइल को कंप्रेस कर दिया। और कंप्रेस करने के लिए आपके पास मार्केट में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, आपने उनका यूज करके फाइल को कंप्रेस कर लिया। तो कंप्रेस करने पर क्या होगा, जो फाइल 800 MB की थी, अब ये फाइल हो सकता है कि 400 MB या फिर 450 MB के आसपास हो जाए। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप इसी साइज की 2 फाइल स्टोर कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जो इनका मेमोरी साइज है वो कम हो चुका है, अब ये स्पेस कम लेंगी। जब स्पेस कम लेंगी तो अगर आपको ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना है, तो इस केस में क्या होगा, फास्टली ट्रांसमिट होंगी, फास्टली सेंड होंगी, यानी कि ऑप्शन भी आ जाएगा डेटा कंप्रेशन। नेक्स्ट 145 क्या दिया गया है, डी मॉर्गन्स लॉ, जो डी मॉर्गन की थ्योरी है, जो इनके नियम है, उसकी कौन कौन सी स्टेट हैं। तो आपने पढ़ रखा होगा डी मॉर्गन का पहला नियम, डी मॉर्गन का द्वितीय नियम, जो कि बुलियन अलजेब्रा को लेकर है ना। टॉपिक आपको इसमें दिया गया है बुलियन अलजेब्रा, तो उसी का ये टॉपिक है डी मॉर्गन रूल। तो ये कहते हैं भाई साहब कि अगर x और y का इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो उसको आप अलग अलग यूनियन के कॉम्प्लीमेंट निकालकर कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपके पास x और y का यूनियन है, तो आप उसका अलग अलग इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालकर कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि जो ये टर्म है ये इसके बराबर होता है, जो ये टर्म है ये इसके बराबर है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन और इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो इसमें आप टिक करिएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ। तो आज हमने आपके साथ में 20 MCQs को शेयर किए हैं। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, इसके बारे में आप हमें कमेंट आउट कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं उससे आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।